हेलो एंड वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया। हमने स्टार्ट किया था आपके NCERT क्लास 5th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 9 बॉक्सेस एंड स्केचेस, और यह है पार्ट 2 वीडियो जिसपे हम फ्लोर मैप, डीप ड्राइंग, डाइस पजल के ऊपर एक एक्टिविटी और मैच बॉक्स पजल से रिलेटेड आपके टेक्स्ट बुक में जो भी क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। पार्ट 1 वीडियो में हमने आपके चैप्टर के स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस इसी तरह एक्टिविटी के साथ अच्छे से समझाया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट 2 वीडियो। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे फ्लोर मैप्स। फ्लोर मैप्स हमारे इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्लोर का मतलब है ज़मीन और मैप का मतलब किसी भी जगह का ड्राइंग जब हम पेपर में बनाते हैं जो उस जगह के बारे में बताता है वो बन जाता है मैप। तो हम बोल सकते हैं कि फ्लोर मैप हमारे ही घर का 2 डायमेंशनल ड्राइंग है अंदर से, कि हमारा फ्लोर, हमारा घर की ज़मीन अंदर से कैसी दिखती है। अगर हम टॉप व्यू में देखेंगे तो हमारा घर ऊपर से कुछ ऐसा दिखाई देगा। फॉर मेकिंग अ हाउस अ फ्लोर मैप इज़ फर्स्ट मेड। जब भी कोई घर बन रहा होता है आर्किटेक्ट सबसे पहले फ्लोर मैप बनाते हैं कि ज़मीन के जिस टुकड़े पे हम घर बनाएंगे किस साइड हमारे घर का दरवाज़ा होगा, किस तरफ विंडो होगा, etc. Have you ever seen a floor map? Here is a floor map of विभा's house. यहाँ पे हम जो फ्लोर मैप देख सकते हैं ये विभा के घर का है और इसमें क्या क्या दिखाया हुआ है। It shows where the windows are and where the doors are in the house. तो हम विभा के घर का फ्लोर मैप देख सकते हैं कि यहाँ पे है दरवाज़ा, दिस इज़ द डोर, ऑब्वियसली जहाँ से हम घर के अंदर एंट्री करते हैं। उसके बाद इस तरफ एक विंडो है, इस तरफ एक विंडो है, एक विंडो यहाँ है और एक विंडो यहाँ है। लेकिन फ्लोर मैप से हमें सारे इंफॉर्मेशन नहीं मिलता। फ्रॉम द फ्लोर मैप वी कैन नॉट मेक आउट वॉट हर हाउस रियली लुक्स लाइक और हाउ हाई द विंडोज आर। फ्लोर मैप में हम सिर्फ देख सकते हैं कि किस दीवार पे खिड़कियाँ हैं, लेकिन खिड़कियाँ ज़मीन से कितनी ऊंचाई पे है या फिर कितनी नीचे है या फिर घर बाहर से कैसे दिखाई देता है, अगर वो हमें जानना है उसके लिए हमें स्पेशल ड्राइंग करना होता है जिसे हम कहते हैं डीप ड्राइंग। वी लुक फॉर अ स्पेशल वे ऑफ ड्राइंग द हाउस विच इज़ द डीप ड्राइंग टू शो द लेंथ ऑफ द हाउस, टू शो द विड्थ ऑफ द हाउस एंड टू शो द हाइट ऑफ द हाउस। यानी कि हमारे घर को अगर हमें 3 डायमेंशनल वे में दिखाना है तो हमें घर का डीप ड्राइंग करना पड़ता है। और यहीं पे 4 डीप ड्राइंग्स दिए हुए हैं। आपके लिए एक क्वेश्चन भी है, यू हैव टू टेल मी विच वन इज़ विभास हाउस। विभा के घर का फ्लोर मैप इस पेज में दिया हुआ है। इस पेज में फ्लोर मैप को देख के हमें ये बताना है कि इन चारों में से विभा का घर कौन सा है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप ये है कि हम फ्लोर मैप के बाउंड्री को पहले अच्छे से स्टडी करते हैं और देखते हैं कि इस तरीके का शेप कौन से घर में बन रहा है। फ्लोर मैप का जो शेप है उसमें ऐसा स्ट्रेट लाइन होके नीचे बेंट हो जा रहा है पीछे की तरफ। इन द हाउस नंबर ए जो पीछे वाला वॉल है वो एकदम स्ट्रेट है। सो हियर वी कैन से दैट ये वाला घर तो विभा का घर हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस तरफ जो दीवार थी उसे यहाँ पे एक कट होना चाहिए था। इन द हाउस नंबर बी यहाँ पे पीछे की तरफ जो दीवार है यहाँ पे कट है। हाउस नंबर सी में भी ये वाला कट है और हाउस नंबर डी में भी ये वाला कट मौजूद है। तो इन तीनों में से ही कोई एक होगा। दूसरा स्टेप हमें यह ऑब्जर्व करना है कि घर के किस दीवार पे जो खिड़कियां हैं वो कहाँ कहाँ बनाई हुई है डीप ड्राइंग में। तो देखते हैं लेफ्ट साइड वाला जो घर का वॉल है उसमें एक खिड़की यहाँ पे बनाया हुआ है। हाउस नंबर बी में जो लेफ्ट साइड वाला वॉल है वो तो दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका खिड़की तो हम बता नहीं सकते हैं कि नहीं। हाउस नंबर सी में एक खिड़की यहाँ पे मौजूद है, हाउस नंबर डी में भी खिड़की मौजूद है। राइट साइड वाले वॉल में हम देख सकते हैं कि कोई खिड़की है ही नहीं, जबकि हाउस नंबर बी में यहाँ पे देखिए राइट साइड वाले वॉल में इन्होंने खिड़की बना रखी है। सो वी कैन से दैट हाउस नंबर बी भी विभा का घर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये जो खिड़की है ये नहीं होना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे राइट साइड वाले वॉल में जो हमारा विंडो है वो एकदम कोने में है, जबकि इस वाले घर में वो इस दीवार के बिल्कुल सेंटर में है, बीचों बीच। जबकि हाउस नंबर सी में हमारा विंडो एकदम उसी तरह कोने में दिखाया गया है जहाँ पे होना चाहिए। सो वी कैन से दैट दिस इज ऑल्सो नॉट द करेक्ट डीप ड्राइंग ऑफ विभाज हाउस। विभा का जो घर है वो हाउस नंबर सी है।
Question 1. Look at this floor map of a house. Make doors and windows on the deep drawing of this house. अब हमें इस पिंक कलर के फ्लोर मैप को देख के बिल्कुल इसी हाउस का डीप ड्राइंग बनाना है, यानी कि इस घर में डोर कहाँ पे है, विंडोज़ कहाँ पे है, वो सब। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारा जो डोर है वो यहाँ पे कॉर्नर में है, तो हम अपना घर का डोर यहाँ पे बना सकते हैं। सो दिस डोर इज़ ओवर। उसके बाद एक घर का एक विंडो इस कोने में है, लेकिन इस डीप ड्राइंग में इस तरफ जो दीवार है वो दीवार हमें दिखाई नहीं दे रही, इसीलिए हम इस वाले विंडो को बना ही नहीं सकते। उसके बाद एक इस कोने में है, सो वी कैन मेक वन विंडो हियर इन दिस कॉर्नर। घर का एक विंडो इस कॉर्नर में है, तो यहाँ पे डीप ड्राइंग में भी हम यहाँ पे एक विंडो बना सकते हैं। उसके बाद घर का एक विंडो इस दीवार पे भी है, लेकिन ये वाला जो घर का दीवार है ये तो हमें नज़र नहीं आ रहा लेफ्ट साइड से, तो ये वाला विंडो भी हम नहीं बना सकते। सो लाइक दिस यू हैव टू मेक द डीप ड्राइंग। उसके बाद है क्वेश्चन, आर देयर एनी विंडोज यू कुडंट शो ऑन द डीप ड्राइंग? सर्कल देम ऑन द फ्लोर मैप। सो दिस वॉज विंडो नंबर 1 एंड दिस वॉज विंडो नंबर 2 we couldn't show on the deep drawing. Similarly, try to make a floor map of your own house. Next is a deep drawing of a cube. Soumitra and his friends made a deep drawing of a cube. एक क्यूब एक ऐसा शेप होता है जिसके 6 फेसेस स्क्वायर होते हैं, और हमें इन सभी ड्राइंग्स में से ये बताना है कि करेक्ट डीप ड्राइंग कौन सा है। ये शेप तो बिल्कुल भी क्यूब नहीं लग रहा है, ये भी दिखने में नहीं लग रहा है, ये तो एक घर ही बन गया पेंटागन शेप का। दिस इज द करेक्ट ड्राइंग ऑफ अ क्यूब। इवन दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ये वाला तो पूरा क्यूबॉइड जैसा लग रहा है क्योंकि ये रेक्टेंगल शेप में है। शेप नंबर F को हम खुद क्यूब बना सकते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द ड्राइंग लुक करेक्ट टू यू? सो ड्राइंग नंबर D एंड ड्राइंग नंबर E ये दोनों क्यूब के ड्राइंग्स हैं। Can you add some lines to make drawing number F into a deep drawing of a cube? So answer is yes. अगर हम इस F वाले ड्राइंग में कुछ ऐसे लंबी लाइंस जोड़ के और फिर उसमें लाइंस इस तरह बना देंगे तो वो बिल्कुल एक क्यूब बन जाएगा। There is one easy method to draw a deep drawing of a cube. उसके लिए हम एक स्क्वायर बनाते हैं, उसी स्क्वायर के पीछे एक और स्क्वायर कुछ इस तरह ओवरलैप करके बनाते हैं और फिर कोने कोने से हम लाइंस खींच देते हैं, 4 लाइंस, और इसी से हमारे पास एक अच्छा सा क्यूब का ड्राइंग आ जाता है। या फिर अगर हम एक डायमंड शेप इस तरह ऊपर बनाएं और फिर लंबी लंबी लाइंस जोड़े कुछ ऐसे और फिर उन लाइंस को जोड़ दें, उससे भी हमें एक क्यूब का ड्राइंग मिल जाता है, द डीप ड्राइंग ऑफ अ क्यूब। नेक्स्ट हमारे पास एक प्यारा सा पजल है। You have to make the cutout and fold it to make a cube. और इस क्यूब को जब हम बना के रेडी करेंगे तो हमारे पास एक डाइस बन के तैयार होगा। डाइस के ऊपर के क्वेश्चंस आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़े हैं। डाइस का जो ऑपोजिट फेस होता है, यानी कि आमने सामने वाला फेस, उनको ऐड करके हमारे पास हमेशा नंबर 7 आता है। दैट मीन्स 1 नंबर के ऑपोजिट में हमेशा 6 आएगा। 1 का ऑपोजिट 6, 1 + 6 इज 7। वैसे ही 2 का ऑपोजिट भी हमेशा 5 होता है, एंड 2 + 5 कितना होता है? वो भी 7 होता है। और उसी तरह 3 का ऑपोजिट भी हमेशा 4 रहता है, एंड 3 + 4 वो भी होता है 7। सो इन दिस डाइस पजल यू हैव टू टेल विच ऑफ दीज आर द करेक्ट डीप ड्राइंग ऑफ दैट क्यूब। उसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं और इस पजल को बना के ही देख लेते हैं। सो हियर आई हैव टेकन द कटआउट, बिल्कुल आपके टेक्स्ट बुक की तरह। तो यहाँ पे ये जो डॉटेड लाइंस है, इनके सहारे अगर मैं इनको फोल्ड करूँगी तो कुछ ऐसे और यहाँ से कुछ ऐसे, तो ये बन गया एक कंप्लीट क्यूट क्यूब। नाउ वी विल सी द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ दीज आर द करेक्ट डीप ड्राइंग ऑफ दैट क्यूब? शेप नंबर ए में क्यूब के ऊपर वाले टॉप वाले पोर्शन में नंबर 2 था। हमें हमारे टेक्स्ट बुक में कुछ इस तरीके का क्यूब नज़र आ रहा है। अगर ऊपर नंबर 2 है और लेफ्ट साइड में नंबर 3 विजिबल है एंड इसके राइट साइड में भी नंबर 1 विजिबल है, दैट मीन्स यस, शेप नंबर ए कैन बी द करेक्ट डीप ड्राइंग ऑफ द क्यूब। अगर हम इस क्यूब को ऐसे फ्लिप करके नंबर 1 को ऊपर कर लेते हैं तो हमें क्या क्या नज़र आ रहा है? हियर वी कैन सी दैट ऊपर टॉप व्यू में नंबर 1 है, लेफ्ट साइड में नंबर 3 है
एंड राइट साइड में नंबर 5 होना चाहिए, जबकि हमारे टेक्स्ट बुक में राइट साइड में नंबर 2 है। सो वी कैन से दैट शेप नंबर बी कैन नॉट बी द करेक्ट डीप ड्राइंग ऑफ द क्यूब। शेप नंबर सी तो हमने पहले ही डिस्कस किया था। नंबर 2 और नंबर 5 ये दोनों ऑपोजिट साइड्स हैं, और ऑपोजिट साइड्स कभी भी दोनों के दोनों एक साथ नज़र नहीं आते। तो इसीलिए शेप नंबर सी में अगर ऊपर नंबर 6 है, लेफ्ट साइड में नंबर 5 है, राइट साइड में किसी भी हालत में नंबर 2 नज़र नहीं आएगा। सो शेप नंबर सी कैन नॉट बी द करेक्ट डीप ड्राइंग ऑफ द क्यूब। शेप नंबर सी में क्यूब के ऊपर नंबर 4 है, क्यूब के लेफ्ट साइड में नंबर 1 है और क्यूब के राइट साइड में नंबर 5 है। हमारे डाइस में और टेक्स्ट बुक के शेप दोनों में ही सेम है। सो वी कैन से दैट यस, शेप नंबर डी कैन बी द करेक्ट डीप ड्राइंग ऑफ द क्यूब। और उसके बाद लास्ट वाला क्यूब, हमारे क्यूब के ऊपर नंबर 6 है, क्यूब के लेफ्ट साइड में नंबर 3 है और क्यूब के राइट साइड में नंबर 2 है। यही चीज़ हमारे टेक्स्ट बुक में है। सो हियर वी कैन से दैट द शेप नंबर ई कैन ऑल्सो बी द करेक्ट डीप ड्राइंग ऑफ आवर क्यूब। नेक्स्ट इज द सिंपल वे टू ड्रॉ अ क्यूब। जैसे हमने अभी अभी देखा, एक क्यूब को बनाने का एक ईजी तरीका ये है कि पहले एक स्क्वायर बना लो, उसी के पीछे ओवरलैप करके एक और स्क्वायर बना लो और फिर कोने कोने से उनको जोड़ दो। उससे हमारे पास एक सुंदर सा क्यूब का डीप ड्राइंग बन जाता है। सिमिलरली you have to make a deep drawing of a box which looks like this. This is a 3D shape of a rectangular box और इसे हम कहते हैं क्यूबॉइड। क्यूबॉइड बनाने का भी एक तरीका क्या है, हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे कुछ ऐसा, उसी के पीछे ओवरलैप करके एक और रेक्टेंगल बनाएंगे ऐसे, और फिर कोने कोने से लाइंस ड्रॉ करके हमें उन्हें जोड़ देना होता है। Like this we can draw a drawing of a cuboid. उसके बाद है हमारे टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन रिलेटेड टू मैच बॉक्स। हम इस तरीके से मैच बॉक्स जोड़ जोड़ के बहुत सारे प्यारे प्यारे मॉडल्स बना सकते हैं। लाइक नवीन, भास्कर एंड प्रतिज्ञा मेड दिस ब्रिज यूजिंग द मैच बॉक्स। मैच बॉक्स के ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है अब यहाँ पे। अगर हम इन मैच बॉक्स को अलग अलग साइड से देखेंगे तो हमें कुछ अलग अलग शेप्स नजर आएगा। जैसे द ब्रिज लुक्स लाइक दिस टू मी फ्रॉम वेयर आई एम स्टैंडिंग। जबकि अगर ये लड़की जहाँ पे खड़ी है वहाँ से देखेंगे तो ब्रिज, अगर हम ऊपर से देखेंगे टॉप व्यू से तो हमें सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा ही नजर आएगा। और इसी के ऊपर हमारे कुछ अगले क्वेश्चंस हैं। इफ यू लुक एट द ब्रिज फ्रॉम द टॉप, हाउ विल इट लुक? चूज द राइट ड्राइंग बिलो। तो अगर आप इस ब्रिज को टॉप व्यू से देख रहे हैं तो आपको 1 2 3 4 5 6 ये 6 के 6 मैच बॉक्सेस ऊपर से नजर आएंगे। ऊपर से देखने पे कुछ इस तरीके के स्क्वायर स्क्वायर बॉक्सेस आपको नजर आएंगे। सो आवर आंसर इज दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक एट द फोटो एंड ट्राई टू मेक अ डीप ड्राइंग ऑफ दिस ब्रिज। अब डीप ड्राइंग भी ऐसा होता है कि जो हम ऊपर से देखते हैं और हमें जो भी नजर आता है वो होता है डीप ड्राइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेक ड्राइंग टू शो हाउ दिस ब्रिज विल लुक फ्रॉम द टॉप व्यू, फ्रॉम द फ्रंट व्यू एंड फ्रॉम द साइड व्यू। तो टॉप व्यू से जब हम देखेंगे मतलब हमें सिर्फ ये ऊपर वाला पोर्शन नजर आएगा। यहाँ पे कितने मैच बॉक्सेस हैं? नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। तो हमें टॉप से कुछ इस तरीके का पोर्शन नजर आएगा। फ्रॉम द फ्रंट हमें कैसे दिखाई देगा? जैसे हमें इस वाली ड्राइंग में अभी नजर आ रहा है, और इसका ड्राइंग कुछ आएगा इस तरीके का। सिर्फ इस वाली फोटो का हमें जो बाउंड्री का आउटलाइन है उस तरीके का आउटलाइन बनाते जाना है। देन द लास्ट वन इज फ्रॉम द साइड। साइड का मतलब अगर आप इसे राइट साइड से देख रहे हो या फिर लेफ्ट साइड से देख रहे हो तो आपको कैसा नजर आएगा? तो साइड से देखने पे हमें ये 1 2 3 मैच बॉक्सेस नजर आएंगे और ऊपर का एक छोटा सा पोर्शन कुछ ऐसा नजर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेक अ मैच बॉक्स मॉडल विच लुक्स लाइक दिस। तो इस तरीके का मैच बॉक्स मॉडल आप खुद मैच बॉक्स को जोड़ जोड़ के स्टिक करके चिपका के बना सकते हैं। देन द क्वेश्चन नंबर 3 इज हाउ मेनी क्यूब्स आर नीडेड टू मेक दिस इंटरेस्टिंग मॉडल। यहाँ पे हमें देखने पे बहुत सारे क्यूब्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन टोटल कितने क्यूब्स हैं इसे काउंट करने का एक बहुत ही आसान तरीका है। सो दिस इज़ क्यूब नंबर 1 और इसी तरह बाकी सभी क्यूब्स को हमें काउंट करना है। अब ये हम कैसे काउंट करेंगे? देखिए, सबसे पहले हम नीचे से काउंट करना स्टार्ट करते हैं।
अगर हम रो को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ कॉलम से तो फिर इस पूरे एरिया में जितने भी नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं या फिर नंबर ऑफ क्यूब्स है वो हमें पता चल जाएगा। तो हम नीचे से काउंट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रोज में कितने क्यूब्स हैं? क्यूब 1 2 3 4 एंड 5। और यहाँ पे कॉलम में कितने क्यूब्स हैं? 1 2 3 4 एंड 5। 5 5 का कितना होता है? 25 होता है। ये नीचे वाला रो पूरा हो गया। अब हम करेंगे नीचे से इस सेकंड वाले रो को काउंट। अगर इस कोने में यहाँ पे जो क्यूब होने वाला था, अगर ये क्यूब होता, अगर ये मिसिंग नहीं होता तो फिर टोटल कितने क्यूब्स होते? सबसे नीचे जितने क्यूब्स हैं उतने ही यहाँ पे भी होते, यानी कि 25। लेकिन इस 25 में से ये एक कोने वाला क्यूब मिसिंग है, इसीलिए ये जो सेकंड लास्ट वाला रो है इसमें 25 माइनस 1 24 क्यूब्स हैं। अब हम नीचे से इस थर्ड रो को देखेंगे। यहाँ पे भी 25 क्यूब्स ही होने चाहिए थे, लेकिन कुछ क्यूब्स मिसिंग हैं। जैसे कि एक तो यहाँ पे जो क्यूब होना चाहिए था इस कोने पे वो क्यूब मिसिंग है। उसी के ये जो साइड वाला एक क्यूब होना चाहिए था ये भी मिसिंग है। इस साइड भी जो होना चाहिए था ये भी एक क्यूब मिसिंग है। और इसके अलावा वैसे ही मैंने नीचे ये जो पिंक सर्कल में यहाँ पे क्यूब बनाया था, इसके ऊपर भी यहाँ पे एक क्यूब होता, ये भी यहाँ पे मिसिंग है। दैट मीन्स टोटल 4 क्यूब्स आर मिसिंग। 25 में से हम 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 21 आएगा। दैट मीन्स इन दिस रो देयर आर टोटल 21 क्यूब्स। अब हम एक काम करते हैं, सबसे ऊपर वाले लाइन में कितने क्यूब्स हैं वो काउंट करते हैं। यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सबसे ऊपर वाले लाइन में 9 क्यूब्स हैं। अब हम सेकेंड वाले रो में क्यूब्स काउंट करते हैं। यहाँ पे सबसे ऊपर वाले जगह पे हमें 9 क्यूब्स मिला है। तो 9 के जो नीचे वाला हिस्सा होगा इस तरफ से जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है ये वाला, ठीक इस पहले वाले रो के नीचे वाले रो में यहाँ पे भी नीचे यहाँ पे 9 क्यूब्स हैं। 9 के अलावा इस जगह पे 9 के अलावा इस रो में भी कुछ क्यूब्स हैं जो कि यहाँ पे एक्स्ट्रा हैं। हम इन एक्स्ट्रा को काउंट करते हैं। जो 9 प्लस होगा, 9 प्लस कितना? 9 के बाद 10 11 12 13 14 15 एंड 16। वी कैन से दैट ये जो सेकेंड वाला रो है इसमें टोटल 16 क्यूब्स हैं। अब हम इन सब को कर देंगे ऐड। 9 प्लस 6 इज 15, 15 प्लस 1 16, 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 5 25, 5 यहाँ पे और 2 रहेगा कैरी। 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 2 9। सो टोटल क्यूब्स आर 95। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा मैंने कैसे क्यूब्स काउंट किए। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 95। Here are some drawings of the model. Mark the correct top view drawing with T and the correct side view of the drawing with S. अब यहाँ पे ये जो क्यूब बना हुआ है इसको जब हम ऊपर से देखेंगे तो ये दिखने में हमें कैसा नज़र आएगा? हमें ऊपर के ये सारे क्यूब्स नज़र आएंगे। इसके अलावा ये वाला फेस भी हमें नज़र आएगा, ये वाला फेस भी नज़र आएगा, ये वाला भी और ये वाला फेस भी नज़र आएगा। इसका मतलब जब हम टॉप व्यू में देखेंगे तो हमें कुछ इस तरीके का स्क्वायर नज़र आएगा। दिस इज़ द टॉप व्यू। और जब हम साइड से देखेंगे तो हमें कैसा नज़र आएगा? हमें ये वाला पोर्शन नज़र आएगा, बिल्कुल किसी सीढ़ी की तरह, जो कि दिखने में कुछ ऐसा है। सो दिस इज़ द आंसर, दिस इज़ द साइड व्यू ऑफ द ड्राइंग। So that was the last question of your textbook. Hope you have understood very well. If you have still any doubt or question, you can ask me in the comment box. हम मिलेंगे बहुत ही जल्दी हमारे अगले चैप्टर के साथ. Till then, thank you very much and God bless you all. Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.